आज हम आपको भारत के एक ऐसे शहर के बारे में बताएंगे जहां दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट बनाए जाने का दावा किया जाता है। वहीं आज से करीबन 280 साल पहले इस शहर की अपनी खुद की नेवी यानी कि नौसेना हुआ करती थी। जी हाँ, ये भारत की पहली नॉन मेट्रो सिटी है जहां पर इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन किया जा चुका है और इस शहर की अपनी खुद की क्रिकेट टीम भी है। दोस्तों, पश्चिम भारत का सबसे बड़ा बगीचा भी इसी शहर में और इस शहर का इतिहास भाई काफी रोचक रहा है। और भी ऐसी कई चीजों के लिए विख्यात ये शहर कोई और नहीं बल्कि है गुजरात की कला नगरी के नाम से विख्यात वडोदरा शहर। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत वडोदरा के सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि वर्तमान समय में वडोदरा शहर की कुल आबादी 22,77,000 के आसपास है और आबादी के लिहाज से ये गुजरात का तीसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। वडोदरा में सबसे ज्यादा गुजराती भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। अरे यार, यहाँ और कौन सी भाषा एक्सपेक्ट की जा सकती है। खैर, शहर में 86% हिंदू और 10% मुसलमान और 1% जैन, 1% ईसाई के साथ साथ बौद्ध, पारसी और सिख समुदाय के लोग भी रहते हैं। वैसे वडोदरा शहर विश्वामित्री नदी के तट पर बसा हुआ है जिसे आज अकोटा कहा जाता है। वडोदरा शब्द की उत्पत्ति वटोदर शब्द से हुई है जिसका मतलब होता है बरगद के पेड़ का पेट या तना। कहा जाता है कि पहले के समय में विश्वामित्री नदी के किनारे बरगद के पेड़ों का एक विशाल जंगल हुआ करता था और उस जंगल को बड़ पत्रक कहा जाता था और वहीं से इस शहर का नाम वडोदरा पड़ा। दोस्तों, अंग्रेजों ने इस शहर का नाम बड़ौदा कर दिया था, लेकिन आजादी के बाद सन 1974 में सरकार द्वारा इस शहर का नाम बदलकर वडोदरा कर दिया गया। नहीं चाहिए अंग्रेजों का नाम है यार। जी हाँ, वडोदरा शहर के इतिहास के बारे में बात करें तो इसका लिखित में उल्लेख 1882 ईस्वी के एक राजपत्र में देखने को मिलता है। उस समय इसे चंदनावती के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर चालुक्य राजवंश, दिल्ली और गुजरात के सुल्तानों ने शासन किया। बाबी नवाब और मराठा सेनापति पिलाजी गायकवाड़ जैसे लोगों के शासन काल में इस शहर ने काफी तरक्की की थी, लेकिन वडोदरा को असली पहचान दिलाने में महाराज सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। महाराज जी के शासन काल में इस शहर में कई इमारतों का निर्माण किया गया और उन्होंने शहर को विकसित करने के लिए कई कार्य भी कराए थे। आपको बता दें कि गायकवाड़ परिवार के सदस्य आज भी वडोदरा के प्रसिद्ध लक्ष्मी विलास पैलेस में रहता है। दोस्तों, अच्छा मुझे बताइए कि आपकी नजरों में एक अच्छे शहर की पहचान क्या है? भाई, वहाँ की शिक्षा और वहाँ के स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। कुछ टूरिस्ट प्लेसेस होने चाहिए, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, अच्छा शांत और मिलनसार स्वभाव वाले लोग होने चाहिए, शहर सुंदर और साफ होना चाहिए, वहाँ पर विकास होना चाहिए, अलग अलग संस्कृति और परंपराओं का मेल होना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ वहाँ का खाना भी बेस्ट और स्वादिष्ट होना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे ही शहर की तलाश में हैं, तो यार आपकी तलाश यहाँ पर खत्म होती है जहाँ आपको ये सारी चीजें एक साथ देखने को मिल सकती हैं। तो आपको बता दूं कि वो शहर कोई और नहीं वडोदरा है। वैसे एक बात बताऊं, इस शहर के ना कई निक नेम्स हैं, जैसे कि सिटी ऑफ कल्चर यानी कि सांस्कृतिक नगरी, सिटी ऑफ आर्ट यानी कि कला नगरी, इंडस्ट्रियल सिटी और पावर हाउस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और कहीं भी क्यों ना, ये शहर है ही इतना काबिल। वडोदरा गुजरात की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करता है। एक प्रमुख इंडस्ट्रियल सेक्टर के तौर पर ये अपनी पहचान बना रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचर गैस कॉर्पोरेशन जैसी कई कंपनियां यहाँ पर स्थापित हैं। साथ ही ये शहर अपने फर्नीचर, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी जाना जाता है। साथ ही वडोदरा शहर एक एजुकेशनल हब के तौर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। गुजरात की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा, ये भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। ये भी वडोदरा में ही स्थित है। पारुल यूनिवर्सिटी, नवरचना यूनिवर्सिटी जैसे कई प्रमुख इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, आज वडोदरा शहर का लिटरेसी रेट लगभग 80% है। न सिर्फ गुजरात और भारत के बल्कि इथोपिया, जिम्बाब्वे, मलावी, साउथ अफ्रीका और केनिया जैसे देशों के लोग भी वडोदरा में शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। जी हाँ, वडोदरा में 24 कैरेट का एक नायाब हीरा पाया गया था जिसे मून ऑफ कैरेट का नाम दिया गया था। ये हीरा पहले गायकवाड़ राज परिवार के पास था, लेकिन बाद में मारिया थेरेस को ये भेंट कर दिया गया। आपको बता दें कि इस डायमंड को अमेरिका की महान अदाकारा मैडलिन मनरो ने भी पहना था। पीले रंग का ये हीरा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। दोस्तों, वडोदरा कई क्षेत्र में नंबर 1 रहा है, जैसे कि ये भारत का पहला नॉन मेट्रो शहर है जहाँ पर साल 2009 में इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के बाद वडोदरा को स्मॉल सिटी बिगेस्ट मैराथन का खिताब भी दिया गया था। अब दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि दुनिया में पहला एयरक्राफ्ट बनाने का श्रेय
राइट ब्रदर्स को जाता है। लेकिन आपको बता दें कि राइट ब्रदर्स से करीबन 8 साल पहले सन 1895 में डॉक्टर शिवकर बापूजी तलपड़े ने एक एयरक्राफ्ट बनाया था जिसका नाम उन्होंने मरुत्सखा रखा था। हालांकि ये प्लेन उड़ा था या नहीं उड़ा था या कितनी ऊंचाई तक उड़ाया गया था, इसके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि वडोदरा में ही ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सन 1862 में पहली बार नैरो गेज पर ट्रेन चलाई गई थी। इतना ही नहीं, आज से करीबन 280 साल पहले वडोदरा की अपनी खुद की एक आर्मी भी हुआ करती थी। और तो और वडोदरा की अपनी खुद की क्रिकेट टीम भी है। दोस्तों, वडोदरा क्रिकेट टीम ने कई महान प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट टीम को दिए हैं। ये टीम कितना शानदार खेलती है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टीम ने 6 बार रणजी ट्रॉफी अपने नाम किया हुआ है। यूसुफ पठान और इरफान पठान भी वडोदरा से ही ताल्लुक रखते हैं। शमा बिंदु, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। अरे हाँ, ये वही है जिसने हाल ही में शादी की है, वो भी अपने आप से। जी हाँ, वडोदरा शहर की रहने वाली शमा भारत की पहली लड़की है जिसने खुद से शादी की है। इन्होंने अपने आप को सिंदूर लगाया था और अग्नि के चारों ओर फेरे भी लिए थे। इस शादी ने देश विदेश की मीडिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। वडोदरा शहर अपनी संस्कृति और त्योहारों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। अगर आपको गरबा और डांडिया नृत्य का मजा लेना है तो भाई बिना देरी किए अपना बैग पैक कीजिए और चले आइए वडोदरा। और क्या, नवरात्रि के दौरान इस शहर की रौनक तो कुछ अलग ही होती है। इस दौरान हर किसी के चेहरे पर यहाँ मुस्कान रहती है। चारों तरफ खुशियों का मेला लगा होता है, लोग जमकर नाच गाना करते हैं। उत्तरायण का त्योहार भी यहाँ पर काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में तरह तरह के पकवान बनाते हैं, पतंगबाजी का आनंद लेते हैं, जमकर एंजॉय करते हैं। अब यार पकवान की बात की है तो चलिए आपको बता देते हैं वडोदरा के खान पान के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आपको ना पारंपरिक प्रॉपर गुजराती खाना खाने को मिलेगा। ढोकला, खंडवी, दाल ढोकली, मेथी मुठिया, हनवो, शेरबा, गुजराती कढ़ी, जलेबी फाफड़ा, थेपला, ये सारी डिशेस आपको यहाँ पर टेस्ट करने के लिए और पेट भर खाने के लिए मिल जाएंगी। और अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है ना तो भी ये शहर आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ की पटोला सिल्क साड़ी, बंधन लहंगन चोली, कढ़ाई वाले कंबल और रजाई, खादी के बने कपड़े और ज्वेलरी बहुत प्रसिद्ध है, पूरे देश में प्रसिद्ध है। इनके साथ ही साथ आप हैंडीक्राफ्ट, फुटवेयर, वॉल हैंगिंग और पेंटिंग्स जैसी चीजें भी वडोदरा में खरीद सकते हैं। दोस्तों, आप शॉपिंग के लिए खंडेराव मार्केट जा सकते हैं जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, सीरियसली। और वडोदरा शहर वैसे घूमने के लिए ना बहुत ही शानदार डेस्टिनेशन है। चलिए आपको एक एक करके वडोदरा की उन जगहों के बारे में बताते हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। लक्ष्मी विला पैलेस, ये शहर का सबसे शानदार टूरिस्ट प्लेस है। ये महाराज सयाजी राव गायकवाड़ के परिवार का निवास स्थान हुआ करता था और आज भी इनके परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये पूरा महल 700 एकड़ में फैला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंग्लैंड के बकिंगहम पैलेस से भी 4 गुना बड़ा महल है और महल के परिसर में एक गोल्फ कोर्स भी है। इसका निर्माण 1890 में कराया गया था और इसे तैयार होने में कुल 12 सालों का वक्त लगा था। हर साल लाखों सैलानी इस पैलेस की खूबसूरती का दीदार करने के लिए वडोदरा आते हैं। सयाजी बॉग जू, ये भी घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि इस गार्डन में 2 म्यूजियम, एक जू, एक प्लेनेटोरियम और एक एक्वेरियम भी मौजूद है। इसके अलावा 100 से भी ज्यादा प्रजातियों के फूल और पौधे यहाँ पर आप देख सकते हैं। महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम में आपको मराठा खानदान की शाही और प्राचीन बेशकीमती चीजें देखने को मिल जाएंगी जिन्हें यहाँ संग्रहित करके रखा गया है। नजरबाग पैलेस भी बहुत अच्छी जगह है जो शाही परिवार का रत्न भंडार हुआ करता था। अरे हीरा, सोना, चांदी, जेवरात के साथ साथ कपड़े और बंदूकें भी यहाँ पर रखी जाती थी। दोस्तों, वडोदरा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी में आपको वडोदरा के इतिहास के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। इस म्यूजियम का निर्माण सन 1894 में किया गया था। वडोदरा में ईएमई टेम्पल भी काफी फेमस है जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग ग्रुप द्वारा बनाया गया। वैसे तो ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसके निर्माण में धर्म निरपेक्षता का ध्यान रखा गया है। सभी धर्मों का प्रतीक आपको इस मंदिर की बनावट में देखने को मिलेगा और इस मंदिर को एल्यूमिनियम से तैयार किया गया है। अगर आप वडोदरा में किसी शांत और सुंदर जगह की तलाश करना चाहते हैं तो आप सुरसागर लेक या चांद तालाब जा सकते हैं। इस झील को श्री सुरेश्वर देसाई ने बनवाया था। झील के बीच में भगवान शिव की 120 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। इस झील में आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। वडोदरा से कुछ ही दूरी में हथनी माता नाम का एक वाटरफॉल है जहाँ पर जाकर आपको ऐसा लगेगा मानो प्रकृति के कितने नजदीक आप आ गए हैं। शहर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है। ये स्थान इतिहास में रुचि रखने वालों को बहुत आकर्षित करता है। यूनेस्को ने इस स्थान को विश्व ऐतिहासिक धरोहर की सूची में शामिल किया हुआ है। और इन सब के अलावा आप कड़िया डूंगर केव्स, दभोई, जरवानी वाटरफॉल, मकरपुरा पैलेस जैसी जगहों पर भी घूमने के लिए वडोदरा में जा सकते हैं। वडोदरा पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग या फिर हवाई मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वडोदरा जंक्शन न सिर्फ गुजरात का बल्कि देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक है। वडोदरा एयरपोर्ट शहर का प्रमुख एयरपोर्ट है और ये अपने आप में कई मायनों में खास भी है। साल 2016 में इसका रेनोवेशन किया गया था और इस एयरपोर्ट को
बनाने में लॉन्गेस्ट सिंगल शीट रूफ टॉप का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही कोच्चि के बाद ये भारत का दूसरा ग्रीन एयरपोर्ट भी है। वडोदरा घूमने के लिए 2 से 3 दिन का समय पर्याप्त है। आप अपने दोस्त या फैमिली के साथ यहाँ पर घूमने आ सकते हैं और वडोदरा घूमने के लिए आपको बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। 3 दिन अगर आप इस शहर में घूमते ना तो 10 से 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से आप आराम से सारी जगहों की सैर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था भारत का सबसे शानदार शहर वडोदरा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से कोई अगर वडोदरा से है या फिर गुजरात से है तो यार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। आज के वीडियो में आपको वडोदरा की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और आप अगर कभी वडोदरा गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना